जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर एम एस एक्सेल का पार्ट 12, या मैं कह सकता हूँ एम एस एक्सेल का प्रैक्टिस सेशन। क्योंकि आज की इस क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है आपकी एम एस एक्सेल की प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने वाले हैं, कि जो भी हमने लास्ट 11 क्लासेस में एम एस एक्सेल में पढ़ा, तो क्या हम ऐसे ही पढ़ रहे थे या हमारा वो पढ़ा हुआ किसी काम का भी था। इस तरीके की जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों को हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा। तो एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, जल्दी जल्दी कंफर्म करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे एम एस एक्सेल पार्ट 12 को। ठीक है जी, चलिए, बहुत अच्छे। सभी दोस्त बताएंगे वॉइस और वीडियो क्लियर है। जय माता दी, जय माता दी भैया। चलो, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पर। बीएसएफ एचसीएम में शायद 17 जून को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी या फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसके ये क्वेश्चंस हैं। मैं डेट का पक्का नहीं हूं, लेकिन हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बीएसएफ एचसीएम के एग्जाम के ही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे पढ़िए और देखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्योंकि देखो एमएस एक्सेल की कम ही शिफ्ट हुई थी बीएसएफ एचसीएम में, तो यहाँ पर क्वेश्चन कम है और दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले जो भी 4 5 10 क्वेश्चन हम यहाँ से कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, दिल्ली पुलिस वाले जो भी एक्सेल के आते हैं वो। तो आप देखेंगे कि एम एस एक्सेल 2010 में एक ही सेल में एक नई लाइन एंटर करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, बताओ। तो क्या आप सभी नहीं जानते कि ये हमारी सेल है, अगर इसमें कंटेंट आगे जा रहा है तो एक ही लाइन में कंटेंट को लिखने के लिए हम ऑल्ट एंटर का प्रयोग करते हैं। बताओ, करते हैं कि नहीं करते। हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑल्ट एंटर का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। अगला सवाल देखो, एम एस एक्सेल वर्कशीट की सेल में प्रविष्ट किए जाने वाले संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कहाँ होता है ना। डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो आपका होता है वो कहाँ होता है, यानी कि दो सेल है, आप ए बी सी लिखोगे तो इधर लिखी जाएगी, 1 2 3 लिखोगे तो इधर की तरफ लिखी जाएगी। तो ये कौन सा है, राइट अलाइनमेंट है, कौन सा, राइट साइड में लिखा जाता है। तो ये चीज आपको बताई गई है या नहीं बताई गई, बताओ। तो आप कहेंगे जी बताई गई है, राइट इसका आंसर है। अगला देख लो, ये शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी। एम एस एक्सेल 2019 में फॉर्मेट एज टेबल स्टाइल का प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑल्ट एच टी शॉर्टकट की होती है आपकी। ऑल्ट प्लस एच से हो गया होम, और टी से हो गया आपका फॉर्मेट एज टेबल। तो ऑल्ट प्लस एच प्लस टी का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो एग्जाम हॉल में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर जैसी लैंग्वेज आप एग्जाम में चूज करोगे वैसे में ही आपको मिलते हैं। अगला सवाल देखो, एम एस एक्सेल 2010 में एक से अधिक वर्कशीट प्रिंट करने के लिए पहले वर्कशीट पर क्लिक करें, फिर अपने कीबोर्ड पर खाली जगह कुंजी को होल्ड करें। ठीक है जी, तो आप देखेंगे होल्ड करें और फिर किसी भी अन्य वर्कशीट पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे होंगे, बताइए, बताएंगे एक बार जल्दी से। वेरी गुड। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा कर दूं मैं इसे। अब दिखाई दे रहा है, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, 1 मिनट रुकेंगे आप सभी। अब दिख रहा है आप सभी को।
अब दिख रहा है आप सभी को। एमएस एक्सेल 2010 में एमएस में एक से अधिक वर्कशीट प्रिंट करने के लिए पहले वर्कशीट पर क्लिक करें, अपने कीबोर्ड पर कौन सा बटन दबाकर होल्ड करके अन्य वर्कशीट को सिलेक्ट करें, तो हम सभी को पता है कंट्रोल बटन। कौन सा बटन? कंट्रोल बटन हम यहाँ पर दबाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है जी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम अपने प्रैक्टिस सेट जब चालू होंगे तब भी शुरू कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं आपके और एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस की तरफ जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो सबसे ज्यादा एमएस एक्सेल एमएस वर्ड पूछा जाता है वो दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है, आप सभी जानते हो। तो बिल्कुल अब हम यहाँ पर उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस ने कभी ना कभी आपसे पूछे हुए हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों है इसमें। पहले क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए है। किसके लिए है? ये जो क्वेश्चन है आपका ये दिल्ली पुलिस एचसीएम में आया हुआ है। हाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द ब्लैंक टैब इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार। एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार में खाली जगह टैब में हाइड ऑप्शन मौजूद होता है, बताओ कहां पर? बताएंगे? बताएं क्या होगा आंसर। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द ब्लैंक टैब इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन। मैंने आपसे कहा था कि कौन सा ऑप्शन किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलता है, यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने यहां पर एमएस एक्सेल को ओपन किया, किसे ओपन किया? एमएस एक्सेल को ओपन किया। अब हाइड का ऑप्शन कहां मिलता है ये पूछा है, बता दो हाइड का ऑप्शन कहां मिलता है। याद करो मैंने आपको करवाया हुआ है, मैंने लिखाया भी है व्यू टैब में हाइड। फ्रीज पेन्स के बगल में यहां पर आप अगर मैं जूम कर दूं इसे तो यहां पर हाइड का ऑप्शन मिलता है। आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो जी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है जी, चलें तो क्या हो जाएगा, जितने भी दो आंसर दे रहे हैं व्यू, वेरी गुड, बहुत शानदार, एकदम गजब आंसर आप सभी का है। व्यू जो है ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, फाइल में कौन से ऑप्शन मिलते हैं तो हमें पता होना चाहिए, है ना। फाइल में हमें पता है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, इस प्रकार के ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल रहे होते हैं, है ना। सेव एज, प्रिंट आदि ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेटा टैब में हमें क्या मिलता है जी, है ना, वेरी गुड। और इंसर्ट टैब में हमें क्या मिलता है तो हम कहेंगे इंसर्ट शेप, इंसर्ट पिक्चर, है ना। इंसर्ट शेप हो गया, इंसर्ट पिक्चर हो गया आपका, इंसर्ट हेडर फुटर हो गया। तो ये जो भी फंक्शंस होते हैं, इंसर्ट हाइपरलिंक हो गई, ये जितने भी ऑप्शन होते हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं? इंसर्ट में मिलते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एमएस एक्सेल 2010 में, एमएस एक्सेल 2010 में खाली जगह फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है, बताओ कौन सा? बताएंगे? अभी अभी हमने ये फॉर्मूला कल की ही क्लास में पढ़ा हुआ है, तो बताएं एक बार सभी दोस्त क्या होगा इसका सही उत्तर। ध्यान से पढ़ना। इन एमएस एक्सेल 2010 द ब्लैंक फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। देखिए ये चैप्टर क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, सबसे पहले आंसर आया है मोनिया का, वेरी गुड, है ना। तो क्योंकि ये चैप्टर हमने अभी अभी पढ़ा है आपका, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक्सप्लेन हम करेंगे कुछ दिनों बाद, जब आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, तो तब आप थोड़ी थोड़ी चीजें भूलने लगे होंगे, तब आपको रिवीजन की जरूरत होगी। अभी तो आपको ये चीजें आती हैं, इसलिए मैं चार ऑप्शन एक्सप्लेन ना करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो। ठीक है, एमएस एक्सेल में खाली जगह फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण करता है, कौन सा? कल की क्लास में कराया था लेन। भाई जो लोग काउंटा आंसर दे रहे हो, काउंटा तो वो होता है जब किसी रेंज में कितनी सेल भरी हुई है उसकी गिनती करके बताई। काउंट इफ वो होता है जो किसी रेंज में किसी स्पेसिफिक नंबर की सेल की गिनती करके बताई। ठीक है, सम का टोटल करने के लिए होता है। लेन का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? लेन का फॉर्मूला बताया था, लेंथ जिसकी फुल फॉर्म थी। ये किसी स्ट्रिंग में जो जो टेक्स्ट है, जो वर्ड है, उसमें कितने अक्षर लिखे हैं, इस चीज को बताने का काम हमारा कर रहा होता है। ठीक है, चले अगला सवाल देखेंगे। तो देखो आएगा सब पढ़ाया हुआ ही,
बस बात यह है कि आपने कितना अपने एग्जाम तक याद रखा वो डिपेंड करेगा। एमएस एक्सेल 2010 में खाली जगह फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदान करता है। बताओ कल की ही क्लास में मैंने आपको कराया था, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दिनांक प्रदान करता हो? बताएंगे। जो क्या है, डेट आपको प्रदान करता है, बताएं। और यहां पर एक चीज सवाल में ध्यान से पढ़ना कि केवल डेट प्रदान करता है। क्या? केवल डेट। बताएंगे जल्दी से, है ना? तो बहुत अच्छा आंसर आप सभी कर रहे हैं। टुडे आंसर होगा। कौन सा होगा? टुडे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक शब्द लिखा है केवल वर्तमान सिस्टम की दिनांक। यदि आपसे पूछता कि डेट एंड टाइम दोनों, तो हमारा आंसर होता नाउ, क्योंकि जो डेट एंड टाइम दोनों के लिए होता है वो नाउ फॉर्मूला होता है। लेकिन जब आपसे सिर्फ और सिर्फ डेट की बात कहेगा, जब आपसे सिर्फ और सिर्फ डेट की बात कहेगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टुडे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे आप में से काफी सारे दोस्तों को बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी पड़ रही होगी, अपने आप आंसर आ रहा होगा। बाकी जो लोग थोड़े से क्लास में कम फोकस थे, या मैं कह सकता हूं कि उन्होंने रिवीजन नहीं किया, तो उन्हें दिक्कत जरूर आ सकती है, अन्यथा ये चीजें बहुत कठिन नहीं है। लेन आपने बताया ही नहीं है। ओहो भैया, बहुत बढ़िया है, धन्य हो प्रभु आप। ठीक है भाई, कल की क्लास देखो तब मिलेगा। जब सारी क्लासेस देखोगे नहीं तो ऐसे ही इल्जाम लगाओगे दूसरों पर, ठीक है? लेकिन पहले सारी क्लासेस देख लो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में खाली जगह का उपयोग सीट के भीतर कॉलम को छुपाने के लिए किया जाता है। कॉलम छुपाने की शॉर्टकट की क्या बताई थी? बताओ। कॉलम छुपाने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है क्लास में, क्या होगी? ठीक है, तो बताएंगे। कॉलम छुपाने की भी बताई थी और कॉलम को वापस लाने की भी बताई थी। रो को छुपाने की भी बताई थी, रो को वापस लाने की भी बताई थी। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। कंट्रोल जीरो जो है ये छुपाने के लिए है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो जो है आपकी, ये वापस लाने के लिए है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो अनहाइड करने के लिए है। किस लिए है? अनहाइड करने के लिए है। इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल 9 होती है रो को हाइड करने के लिए, है ना? तो आप देखेंगे यहां पर ये किस लिए होती है? रो को हाइड करने के लिए होती है। और यहीं पर अगर मैं दूसरी शॉर्टकट की लगाऊं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस 9, तो ये किस लिए होती है? ये अनहाइड करने के लिए होती है रो को। ये किस लिए होगी? ये रो को अनहाइड करने के लिए होती है। तो ये दोनों शॉर्टकट कीज हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखेंगे। एमएस एक्सेल में खाली जगह से नाम दिए गए हैं, खाली जगह से एक से नाम दिए गए हैं। बताओ क्या होगा? एमएस एक्सेल में 2010 में ए से जो नाम दिए गए हैं वो किस चीज के हैं, और जो एक से जो नाम दिए गए हैं वो किस चीज के हैं, ऐसे आपसे पूछा है। बताओ। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। बताइए क्या होगा? पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने है। एमएस एक्सेल 2010 में ब्लैंक से नाम दिए गए हैं, यानी कि जो ब्लैंक ए से नाम दिए गए हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी किसके नाम है? कॉलम के। 1 2 3 4 किसके हैं? रो के। यानी कि कॉलम एंड रो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलम एंड रो जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि एमएस एक्सेल में खाली जगह फॉर्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य है। यानी कि जो आपकी सेल हैं उनमें क्या करेगा? संख्याओं का योग करने की बात करता है। वो कौन सा फॉर्मूला है? बताओ, है ना? वो कौन सा फॉर्मूला है जो एमएस एक्सेल में संख्याओं का टोटल करने की बात करता है? फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल 2010 इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टोरिंग टोटल्स इन स्पेसिफिक सेल्स। क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, कोई भी गलत नहीं करेगा, है ना? छठे को कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। सम के लिए, सम का फॉर्मूला। औसत निकालने के लिए एवरेज का। किसी स्पेसिफिक सेल में सिर्फ नंबर वाली सेल की गिनती लेने के लिए काउंट का फॉर्मूला। अगला सवाल,
MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, बता दो। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं, है ना। ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले BSF SCM में भी किया और ये सवाल दिल्ली पुलिस में भी आया है। इसलिए मैं आपको ज्यादातर क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के करा दे रहा हूं, क्योंकि BSF SCM में कम शिफ्ट होती हैं, दिल्ली पुलिस में ज्यादा होती हैं। तो यहाँ के क्वेश्चंस वहां पूछ लिए जाते हैं, वहां के क्वेश्चंस यहाँ पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बताएंगे आंसर क्या होगा। और अपने पास एक स्कोर कार्ड जरूर बना लेना, अपने पास एक स्कोर कार्ड जरूर बना लेना। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, आपको क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिख लेनी है, ठीक है। पहला सही हो तो सही लगाओ, दूसरा गलत हो तो गलत लगाओ, तीसरा जो भी आपके सही गलत जाए, और फिर मुझे स्कोर बताना है टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कि आपका कितना स्कोर सही हुआ। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस SCM 10 अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मान, जब आप कोई नंबर लिखते हो तो किधर की साइड जाता है, वो राइट साइड जाता है। कहां पर, राइट साइड में। जो लोग लेफ्ट आंसर दे रहे हैं, भैया दिल दुखता है जब इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जाए, हर एक चीज बहुत डीपली पढ़ाई जाए, और फिर भी आप तब कमेंट करो, और फिर अभी आप देखो ना। देखो, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं और तब अगर आप आंसर गलत कर रहे हो, कोई भी समस्या नहीं है। बाय मिस्टेक गलत हो गया, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो फिर भी आपको देख लेनी चाहिए थी, तब इस प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहिए था। क्लास भी देखी है, फोकस भी थे, फिर भी गलत कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि एवं समय प्रदान करता है, बताओ कौन सा। वर्तमान डेट एंड टाइम दोनों को बताता है, कौन सा फॉर्मूला। क्या टाइम लग रहा है इसे समझने में, बताओ। बिल्कुल भी समय अगर आप लोगों को लग रहा हो तो भाई पोल नहीं चाहिए होता इसमें, आप अपना पोल खुद बना लो, है ना। अपना पोल खुद बना लो अपनी कॉपी पर, उससे आपको आपका स्कोर पता लगेगा। बताओ 8वें का क्या होगा। तो इससे आसान कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। फ्री के नंबर है, ठीक है, फ्री के नहीं है भैया। 11 दिन कठोर तपस्या करी है MS एक्सेल को सीखने की, 11 दिन बहुत मेहनत से MS एक्सेल को पढ़ा है, तब जाकर के हमें ये चीजें समझ में आई हैं, तब जाकर के हम आंसर गोली की तरह चला पा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। तो गलत के लिए हमें चारों स्टेटमेंट का पता होना बहुत जरूरी है ना। चलो, तो अब हम यहां पर देखेंगे MS एक्सेल 2010 में हम F3 का प्रयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल को सेव करने के लिए F3 बताया था क्या मैंने, आप कहोगे नहीं, वो तो Ctrl+S से होता है, F12 से होता है। तो यहां तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, यहां तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया भाई, क्योंकि फाइल को सेव करने के लिए F3 तो नहीं है। अब अगर आपको और कंफर्म करना है, कंफ्यूजन ना रह जाए, तो और देख लो। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने कमांड होते हैं, जी बिल्कुल। चाहे MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, या हो MS पावर पॉइंट, होम टैब में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले बटन मौजूद होते हैं, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद MS एक्सेल 2010 में Ctrl+F का प्रयोग भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है, जी बिल्कुल किया जाता है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ऑल्ट एंटर शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS एक्सेल में टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने और वर्कशीट में टेक्स्ट की लाइनों को पैराग्राफ के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, जी बिल्कुल। गलत कौन सा था, ये वाला। हमसे सवाल क्या पूछा है कि कौन सा गलत है, तो जो गलत है वही सही है। आप कहेंगे सर ये कैसे हमें कंफ्यूज कर रहे हो, जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछा है तो जो गलत होगा वही सही उत्तर होगा। इसलिए इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन था, देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताएंगे क्या होगा उत्तर। चलो, अगला सवाल क्या है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10। MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, टेबल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो ये शॉर्टकट आपको याद रखनी होगी, Ctrl+R है। कौन सी है, Ctrl+R। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं, यानी कि छुपा सकते हैं। तो रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए, या फिर आप क्या करेंगे जिससे कि रिबन जो है वो छुप जाएगी, बताओ, बताएंगे।
कौन सी शॉर्टकट की है जिससे कि रिबन आपकी छुप जाती है? क्या कह रहा है? इन एमएस एक्सेल 2010 वी कैन कोलैप्स द रिबन टू गेट एडिशनल स्पेस ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर ज्यादा जगह पाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्रीन पर ज्यादा जगह पाने के लिए हम हाइड कर देते हैं उस रिबन को। तो उस रिबन को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी? कंट्रोल प्लस F1 बताई थी। क्या बताई थी जी? कंट्रोल प्लस F1। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 किसकी होती है? कंट्रोल प्लस F2 होती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, जबकि कंट्रोल प्लस F1 होती है कोलैप्स द रिबन या हाइड रिबन, रिबन को हाइड करने के लिए होती है। बात क्लियर है यहां तक? बताएंगे एक बार। चले आगे बढ़े, आगे देखेंगे एमएस एक्सेल 2010 में खाली जगह ऑपरेशन का प्रयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। बताओ किसका प्रयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका प्रयोग डेटा को एक विशेष क्रम क्या होता है? या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, इस तरह से। तो बताओ किसका प्रयोग करेंगे? बताएंगे। तो बहुत अच्छा आंसर कई लोग कर रहे हैं, सॉर्ट का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, सॉर्ट का प्रयोग हम यहां पर कर रहे होते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल एमएस एक्सेल 2010 और उससे ऊपर की वर्कशीट में एडिट मोड को अनेबल करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ना? ये सवाल आपका 2 पेजों पर है और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। अगले सवाल पर चल जाओ, है ना? अगले सवाल पर चले जाओ, अगले सवाल पर। ठीक है, हालांकि मैं इसे बताना चाहूं तो बता सकता हूं, बट ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसे यहां पर स्किप कर रहा हूं। अगला सवाल देखो, एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब फिर से वही गलत कौन सा है, और जब हमें गलत पता करना होता है तो हमें सारे स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे एमएस एक्सेल 2010 में कंट्रोल एच का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट प्रतिस्थापित या रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये वाला, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? हमें गलत वाली लाइन ढूंढनी है। ठीक है, पहला सही है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा देखेंगे एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं जो कि कॉपी पेस्ट करना। बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा सही है। ऑल्ट एंटर शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एमएस एक्सेल में 2010 में विशेष सेल वाले इसे करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। एमएस एक्सेल 2010 में कंट्रोल आर का प्रयोग टेक्स्ट को प्रतिस्थापित, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, कई बार ऐसा होगा कि आपको सवाल का उत्तर जो है वो पक्का नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपको सवाल में 2 ऑप्शन एक दूसरे से लड़ाई करते हुए मिले तो आप समझ जाना कि उत्तर आंखें बंद करके इन दोनों में से ही कोई एक होगा, बाकी की 2 तो अपने आप एलिमिनेट हो गई। कैसे? मान लो आपको चारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब आपने चारों ऑप्शन को पढ़ा, सवाल को पढ़ जरूर लिया करो, आता हो या ना आता हो, क्योंकि कई बार सवाल के अंदर से ही उत्तर निकल आता है ना? सवाल के अंदर से ही। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, एमएस एक्सेल में कंट्रोल एच का प्रयोग टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में कंट्रोल आर का प्रयोग टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। तो भाई मेरे 2 का तो नहीं किया जाएगा, कोई एक ही शॉर्टकट की होगी रिप्लेस के लिए, यानी कि या तो ये सही होगा या ये सही होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो बीच के 2 ऑप्शन का तो कंफ्यूजन ही खत्म। हमें आते हैं नहीं आते मतलब नहीं रखते, मायने नहीं रखते। हमें 2 ऑप्शन जो आपस में फाइट कर रहे हैं, ये कह रहा है कंट्रोल आर होगा रिप्लेस के लिए, ये कह रहा है कंट्रोल एच होगा, तो हमें पता है डी इसका आंसर। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ना पता हो तो वो क्या कर सकता है? वो तुक्का भी लगाएगा, तो इन 2 में लगाएगा, जिससे कि ज्यादा संभावना होगी सही होने की। ठीक है, अगला सवाल देख लो इसी बात पर। जब आप एमएस एक्सेल वर्कशीट में B3 से लेकर B3 G9 तक की रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? व्हेन यू सिलेक्ट द रेंज B3 to G9 इन एन एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट, व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स? बताएं। ठीक है, चलो, अगर आपने भाई मेरे विकास भाई आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछो। ठीक है, लाइव क्लास में आप डाउट पूछोगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। आप खुद से सोच करके देखिए, अगर लाइव क्लास में जवाब देने लगे हम बच्चों को तो फिर पढ़ाएंगे कब?
है ना। एक कमेंट नहीं होता, हजारों कमेंट होते हैं और हर बच्चा चाहता है कि उसे जवाब मिले, लेकिन नहीं संभव, क्योंकि क्लास में जो पैसे आप लोगों ने दिए हैं वो पढ़ने के लिए दिए हैं। रिप्लाई हम टेलीग्राम डाउट ग्रुप में करेंगे, ठीक है। चलिए, कंट्रोल आर रिप्लेस के लिए ही होता है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। चलो, तो क्या होगा, B3 से G9, तो जहां से शुरू करते हैं वही आता है सी, इसका उत्तर होगा, क्या होगा, सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जाते हैं, बताओ। अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 32,767। कितने, 32,767। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में विशिष्ट मानदंडों को एक रेंज में सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए की जाती है, बताओ। MS एक्सेल में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या बताओ। अब इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, है ना। अब बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर आपका, कि काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज कैन बी डन यूजिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन MS एक्सेल 2010। अब चाहे तो यहाँ पर 10 लिखा आ जाए, चाहे 13 लिखा आ जाए, चाहे 7 लिखा आ जाए, चाहे 16, चाहे 19, चाहे 365। आपके एग्जाम्स में आपको 365 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आंसर अपने अकॉर्डिंग ही करना है जो आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, आंसर काउंट इफ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी है, विशिष्ट मानदंड, विशिष्ट मानदंडों को यहाँ पर पालन करने वाला, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, काउंट ना होकर के काउंट इफ होगा, क्योंकि स्पेसिफिक सेल, और स्पेसिफिक सेल कब काउंट हो रही थी, जब हम उस पर कोई क्राइटेरिया दे रहे थे कि इतने से इतनी रेंज में 50 नंबर कितनी सेलों में भरा हुआ है, उसके लिए। तो काउंट आंसर नहीं होगा, काउंट इफ आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। तो यही वे सवाल हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा गुमराह करते हैं, और आप लोग आंसर गलत कर देते, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ए वाले सभी के सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MS एक्सेल एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशत कितनी होती है, बताओ। MS एक्सेल में अधिकतम जो जूम की प्रतिशत होती है वो कितनी होती है। वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे, आसान है। MS एक्सेल की बात हो रही है, पावर पॉइंट की भी होती तो भी 400% होता, लेकिन अगर बात होगी गूगल क्रोम की, MS वर्ड की, तो मैक्सिमम जूम 500% तक होता है। अगला सवाल, MS एक्सेल के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा उपयोगकर्ता विभिन्न मानों को फिल्टर कर सकते हैं, किसके जरिए, बताओ। वेरी गुड, है ना। तो हम क्या कहेंगे, किसके द्वारा फिल्टर किया जाता है, भैया फिल्टर के द्वारा फिल्टर किया जाता है, आसान है। नहीं, एक मिनट रुके, सॉरी सॉरी सॉरी। MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से किस चीज को फिल्टर कर सकते हैं, तो कॉलम फिल्टर होते हैं। क्या, कॉलम में जो भी आपकी जानकारी होती है उसे हम फिल्टर करते हैं, ठीक है। चलो, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल 2010 में फंक्शन की का उपयोग सेल को एडिट करने के लिए किया जाता है, बताओ कौन सी शॉर्टकट की ऐसी है जिसे एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उस सवाल का उत्तर फिल्टर नहीं था, कॉलम को फिल्टर करते हैं हम लोग, है ना। रो फिल्टर नहीं होती, कॉलम होते हैं, तो कॉलम में तो फिल्टर अप्लाई होता है, इसलिए। बताएंगे एक बार। MS एक्सेल में एडिट, किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो F2 का प्रयोग करते हैं। जितने भी F4 वाले हैं सभी के सभी गलत हैं, F2 आंसर होगा, याद करिए, मैंने बताया था। या तो आप F2 बटन दबा दो, या डबल क्लिक कर दो, या फिर फॉर्मूला बार से चेंज कर लो, ये 3 तरीके आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मौजूदा MS एक्सेल वर्कशीट में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे शिफ्ट F11। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका वो होगा शिफ्ट F11। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इनटू अ एग्जिस्टिंग MS एक्सेल 2010 वर्कशीट, बताएंगे क्या हो। चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट F11 बताया हुआ है। MS एक्सेल 2010 में खाली जगह का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इजी है, कंट्रोल H का।
अगला सवाल, ज्यादा समय हमें देना ही नहीं है क्योंकि हमने तैयारी अच्छे लेवल की है, बस आपको रिवीजन और कर लेना है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है अभी पेपर में, तो आप क्लासेस को भी दोबारा देख सकते हो। ऐसे हाथ पे हाथ रख के पूरी ध्यान से क्लासेस को देखो, क्योंकि जिन बच्चों ने लाइव क्लास देखी थी उन्होंने तो अपना फोकस कमेंट करने पर निकाल दिया काफी सारे बच्चों ने। लेकिन जो बच्चे अभी भी टाइम है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो खुद से भी कर लो और क्लास के माध्यम से भी कर सकते हो, ठीक है। वर्ड एक्सेल का तो जरूर ही कर लेना। आगे एमएस देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपसे अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जाने की संभावना है। क्या है जी कि एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट्स को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 10 अंकीय मान वाले सेल को एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है। अब बताऊं, अब इस पूरे में आपको चेक करना है कि 10 नंबर वाला कौन सा है, तो 10 नंबर वाली सेल ये है। अब इसका एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है, तो वैसे एड्रेस क्या है जी, B2 है, लेकिन बात हो रही है एब्सोल्यूट एड्रेस की, तो दोनों के आगे क्या लगा देंगे, एब्सोल्यूट के लिए डॉलर लगा देंगे। तो $B और $2 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन बी जो है ये इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा 23 का, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम, देखो B और 2 हम क्या करते हैं जी कि जब हमें कोई भी सेल को एब्सोल्यूट बनाना होता है तो हम उसके आगे, दोनों के आगे, कॉलम और रो दोनों के आगे डॉलर का चिन्ह लगा रहे होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस एक्सेल 2010 के एग्जैक्ट फंक्शन, एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो वही आपसे पूछा है कि एमएस एक्सेल 2010 के एग्जैक्ट फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। यह दो स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह दो स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो एक प्रदर्शित करता है क्या। यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स प्रदर्शित करता है क्या। तो आपको पता है एग्जैक्ट फॉर्मूले का काम क्या होता है, अगर सही है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, यानी कि एक प्रदर्शित नहीं करता। हमसे क्या पूछा है, विचार करें कौन से कथन सत्य हैं, तो P और R सही है, Q वाला सही नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि जो P और R हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके जी, आगे बढ़े भाई, चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगला सवाल आपसे कहेगा एमएस एक्सेल 2010 में पिछली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। पिछली सीट मतलब ये एमएस वर्ड है, इस एमएस वर्ड में ऐसे करके सीट 1 और सीट 2 बनी हुई है। अब आपको इस वाली सीट से इस वाली सीट, पिछली सीट पर जाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम कंट्रोल पेज अप दबाएंगे। अगर हमें अगली सीट पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम कंट्रोल पेज डाउन दबाते हैं, फॉर नेक्स्ट है ना, फॉर नेक्स्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे क्या होगा। एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में खाली जगह टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधित कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। बैक स्टेज व्यू कौन सा होता है, तो आपको देखना होगा, जैसे ये एमएस एक्सेल है तो जब हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो जो ये व्यू हमारे सामने खुलकर आता है इसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। तो बताओ एमएस एक्सेल में किस रिबन में किस टैब पर क्लिक करने से बैक स्पेस व्यू आएगा, तो फाइल पर, इस पर क्लिक करने से फाइल पर। ठीक है, 24 नंबर चेक कर लीजिए भैया, 24 नंबर बिल्कुल चेक किया हुआ है, खुद से पढ़ करके देखो। एग्जैक्ट का फॉर्मूला बताया था, दो ऑप्शन में कंपेयर करता था, अगर सही है तो ट्रू आंसर आता था, गलत है तो फॉल्स। तो पहला वाला सही है, बिल्कुल समान होने पर ट्रू आएगा, गलत होने पर फॉल्स आएगा। जबकि ये वाला गलत है कि यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और गलत होने पर एक प्रदर्शित करता है, तो ये वाला गलत है। क्यू वाला हमसे पूछा है सत्य कथन कौन से हैं, तो पी सही है और आर सही है, क्यू वाला गलत है, तो 24 बिल्कुल सही है।
अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, बताएंगे उत्तर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे इसका जो उत्तर है वो क्या होगा। वेरी गुड, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है, तो 2010 की वर्कशीट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, मतलब पूरा सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ हाइपरलिंक देखा काम खत्म, कंट्रोल की। अगला सवाल आपसे, एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है उसका चयन आपको करना है। तो एमएस एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है, जी बिल्कुल किया जाता है। एमएस एक्सेल में हम इंसर्ट टैब में एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। एमएस एक्सेल 2010 में M12 का प्रयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते, तो एमएस एक्सेल में किसी, ये वाली बात जो ये गलत है, क्योंकि हम किसी भी सेल में कमेंट को डाल सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि एमएस एक्सेल 2010 में खाली जगह मानों को रेफरेंसेस या एरे में अवलोकित करता है कौन, बताओ। ठीक है, तो वो होता है हमारा यहाँ पर मैच का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। एक ही सेल में एक के नीचे एक नई लाइन लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप सभी जानते हैं ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की का। किसका प्रयोग करेंगे हम, ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की का प्रयोग कर रहे होते हैं। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जो पहले से मौजूद फाइल है उसे ओपन करने के लिए हम ओपन का प्रयोग करते हैं। किसका, उसे ओपन करने के लिए हम यहाँ पर ओपन का प्रयोग कर रहे होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, एमएस एक्सेल 2010 में समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों को संचय करता है, बताओ क्या होगा। अति विस्तृत टेबल, जो बहुत बड़ी टेबल्स होती हैं उनके लिए हम पाइवट टेबल का प्रयोग करते हैं। किसका, उसके लिए हम पाइवट टेबल का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको फॉर्मूला दिया गया है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित व्यंजक का आउटपुट क्या है, आपको फॉर्मूला दिया गया है, इसका उत्तर बता दो क्या होगा। क्या है जी, तो ये है आपका, इसमें कुछ एरर है ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ टाइपिंग एरर है इस सवाल में, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होगा पूरी तरह से। आप एक काम करिए, इस 9 की जगह 8 कर लीजिए, फिर भी नहीं होगा आंसर तो, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, टाइपिंग एरर हुई है इस क्वेश्चन में। चलो, मैं आपको एक नया वो देता हूँ ऑप्शन, इजिकल टू 15 अपॉन नहीं 70 27 अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल है आपके सामने, है ना, ये सवाल है आपके सामने, इसका उत्तर बताओ क्या होगा। इसका आंसर बताएंगे, है ना, उस वाले को इरेज कर देंगे, ऐसे बताएंगे क्या होगा। तो आप देखेंगे 27/3 की पावर 2, यानी कि ये क्या हो गया 27 अपॉन, इसे मैं ऐसे लिखूंगा 3 की पावर 2 प्लस 7। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, हम कहेंगे सबसे पहले पावर सॉल्व होती है। ठीक है ना, क्या होता है, पावर होती है, तो ये कितनी बार जाएगी, 3 बार चली जाएगी, +7, यानी कि 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो भी हमारा 10 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे,
अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल के संबंध में गलत विकल्प को चुनें। सेल में फॉर्मेटिंग विशेषताएं हो सकती हैं जो अक्षरों, संख्याओं और तिथियों के प्रदर्शित होने के तरीके को बदल देती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं जी, है ना। सेल में टेक्स्ट हो सकता है, जैसे अक्षर, संख्याएं, तिथियां। बिल्कुल सेल में टेक्स्ट हो सकता है, अक्षर, संख्याएं, लेकिन तिथि नहीं हो सकती। बताओ, क्या किसी सेल में आप तिथि, डेट नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? यही बात तो गलत है। ये बात ऐसे कैसे कह दी भाई? डेट तो हम लिख सकते हैं, आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होगी? आसान है या नहीं? बताओ, बिल्कुल आसान है। तो एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं है कि सारे सवाल बहुत कठिन पूछे जाएंगे या सारे सवाल बहुत सरल पूछे जाएंगे। पेपर को एक लेवल मेंटेन करके बनाया जाता है। 20 में से 8 सवाल सरल होंगे, 8 सवाल मॉडरेट लेवल के होंगे, 4 सवाल कठिन होंगे। हमारी जो फाइट रहेगी वो पूरे 20 नंबर को लेकर के रहेगी। हमें सिर्फ कठिन पर फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ मॉडरेट पर फोकस नहीं करना। आप 3 कठिन सवालों को सही कर दो और 4 मॉडरेट को गलत कर दो, तो भैया गलत बात है ये। 4 इजी को गलत कर दो तो आप ज्यादा पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर पूरे 20 को टारगेट करना है। MS एक्सेल 2010 में उस संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांकित मान में ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताओ। तो कौन सा फॉर्मूला बताया था आप लोगों को? फ्लोर का फॉर्मूला, है ना। क्योंकि क्या करता है ये? छोटे पूर्णांकित। फ्लोर का फॉर्मूला क्या काम करता है आपका? छोटे पूर्णांकित की बात करता है। ठीक है जी, चले अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे क्या होगा उत्तर इसका। चलिए ठीक है। तो MS एक्सेल में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? रो को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको स्पेशली बताया था, रो और कॉलम अलग अलग पूछी जाती हैं, दोनों में कंफ्यूजन होता है ऑप्शन में। बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो हम कहेंगे किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? बिल्कुल, सबसे पहले आंसर आया है, 2-3 लोगों का आंसर आना शुरू हुआ है और कई लोग गलत भी आंसर कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग खुशी हो रही है देखकर कि सही आंसर कर रहे हैं। शिफ्ट स्पेस बार रो को सिलेक्ट करने के लिए, जबकि कंट्रोल स्पेस बार मैंने आपको कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए बताया था। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब आप सभी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या रहने वाला है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का एक फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में कराते टाइम ही आपको खुद से लिखकर बताया था कि देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस SCM 14 अक्टूबर 2022 की पहली शिफ्ट में आया था। बताओ क्या होगा, बताएंगे इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल 2010? चलिए ठीक है, वेरी गुड। एक भाई का डाउट है, सर प्रीवियस पर जाने के लिए पेज डाउन होता है कैसे? तो ऑलवेज याद रखना, आगे जाना है, नेक्स्ट पर जाना है तो पेज डाउन बटन दबाएंगे कंट्रोल के साथ में, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन है, हमेशा याद रखो। चाहे चाहे आप वर्कशीट में जा रहे हो या टैब में जा रहे हो, है ना। जब नेट पर हम वेब ब्राउजर में टैब चलाते हैं और जब प्रीवियस पर जाना है तो हमारा कंट्रोल पेज अप होता है, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल पेज अप होता है। चलो इसका आंसर क्या होगा? एवरेज। क्या हो जाएगा? एवरेज इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल देख लें, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा? 39। क्या कह रहा है? MS एक्सेल 2010 में खाली जगह शॉर्टकट की का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है। बताओ MS एक्सेल में डेटा टैब पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? मैंने तो आपको सारी की सारी बता रखी हैं। ऑल्ट ए बटन अगर आप दबाओगे तो क्या हो जाएगा? ऑल्ट ए बटन अगर आप दबाओगे तो आप, सॉरी, ऑल्ट F दबाओगे फाइल टैब, ऑल्ट H दबाओगे होम टैब, ऑल्ट N दबाओगे इंसर्ट टैब, ऑल्ट P दबाओगे लेआउट टैब, ऑल्ट W दबाओगे व्यू टैब, ऑल्ट R दबाओगे रिव्यू टैब, ऑल्ट M दबाओगे फॉर्मूला टैब और ऑल्ट A दबाओगे तो डेटा टैब। सभी बातें की हुई हैं हमारी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। MS एक्सेल 2010 में डेटा टैब
डेटा टेबल पर खाली जगह ऑपरेशन का उपयोग करके केवल उन रो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और अन्य रो छुप जाती हैं, वो कौन सा होगा बताओ। अब आंसर बताना है ना। अब आंसर क्या होगा इसका, ये आप लोगों को बता देना है। बताएंगे एक बार क्या होगा इसका उत्तर आपका सही। चले तो हम कहेंगे अब इसका जो उत्तर है अब फिल्टर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में खाली जगह का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को खोजने के लिए किया जाता है। तो आप सभी बड़ी ही आसानी के साथ बताओगे कि कंट्रोल एफ का जो प्रयोग है ये एमएस एक्सेल में फाइंड के लिए होता है और कंट्रोल टी का प्रयोग एमएस एक्सेल में टेबल बनाने के लिए होता है, जबकि यही कंट्रोल टी एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए होता था। अगला सवाल है आपके सामने, एमएस एक्सेल 2010 सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट ओवरफ्लो मतलब सेल इतनी छोटी है और टेक्स्ट है इतना बड़ा, तो इस ओवरफ्लो को इसी के नीचे लाने के लिए, इस टेक्स्ट को इसी सेल में एक के नीचे एक लाने के लिए हम कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की आपको क्या बताई हुई है। तो आप कहेंगे जी जो हम प्रयोग करते हैं वो शॉर्टकट की तो होती है ऑल्ट एंटर, लेकिन ऑल्ट एंटर जिस फंक्शन की शॉर्टकट की होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है टेक्स्ट रैपिंग। क्या नाम है, टेक्स्ट रैपिंग। अगला सवाल देखेंगे, एमएस एक्सेल में कौन सा गलत है। तो एमएस एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट प्रविष्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हो। एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब में टेबल होती है, जी बिल्कुल होती है। एमएस एक्सेल में F12 का प्रयोग करके फाइल को सेव कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हो। एमएस एक्सेल में एक नई रिक्त ब्लैंक फाइल खोलने के लिए कंट्रोल ओ दबाते हैं, जी नहीं, यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक नई ब्लैंक लेने के लिए हम कंट्रोल एन दबाते हैं, ना कि कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ तो जो पहले से मौजूद है, सेव की हुई हैं, उनके लिए दबाया जाता है। देखो इस प्रकार का सवाल भी मैंने आपको खूब कराए थे और ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। बताएंगे सॉल्व करके क्या होगा इसका उत्तर, कि सेल A5 में टाइप किए गए एक फॉर्मूला इक्वल टू A3 प्लस B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और E9 में पेस्ट किया जाता है तो E9 के फॉर्मूला बार में क्या शो होगा। ये सवाल मैंने आपको खूब कराए थे कि आपने सेल A5 में क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू A3 प्लस B4 लिखा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, सेल E9 में आप इसे A5 को पेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा। अब कंपैरिजन करो, A का A रहा तो E का E रहने दो, 5 का 3 हो गया तो 9 का 7 कर दो, प्लस A का B हो गया तो E का F कर दो, 5 का 4 हो गया तो 9 का 8 कर दो, यानी कि E7 प्लस F8, यानी कि E7 प्लस F8 इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल और लास्ट सवाल आज की क्लास का आपका, क्योंकि 45 क्वेश्चन ये करा दिए दिल्ली पुलिस के, 5 क्वेश्चन मैंने आपको BSF SCM के करा दिए, टोटल 50 क्वेश्चन हमने आपको आज की क्लास में डिस्कस किए। क्या होगा, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में खाली जगह टैब में से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं जैसे कॉपी और पेस्ट, किस टैब में होते हैं सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले, तो होम टैब में होते हैं। ये था आपका एमएस एक्सेल का एक कंप्लीट टेस्ट है ना, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हुई। आप सभी को मुझे बताना है कि आपका जो स्कोर है वो 50 में से कितना रहा है ना, वो आपका 50 में से कितना रहा, कहाँ पर बताएंगे, तो टेलीग्राम डॉट ग्रुप में बताएंगे। अगर मैं स्कोर कार्ड जनरेट करूं तो अगर आपके इस 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप एक्सीलेंट हो, ठीक है। अगर आपके इस 50 में से 40 क्वेश्चन सही हैं तो आप वेरी गुड में आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं, अभी सीखने की उसमें हो। अगर 45 प्लस हुए हैं तो ठीक है, गुड है ना, लेकिन अगर 30 प्लस हुए हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि इन 3 में से आपको क्या मिला, क्या आप 30 में हो, इससे भी अंडर हो, और आपका जो स्कोर है वो कितना रहा, और कहाँ पर बताएंगे तो मुझे टैग करके टेलीग्राम डॉट ग्रुप में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।